Hello friends, welcome back to my channel. I hope you're all doing very well. आज हम बनाएंगे एग रोल, कलकत्ता की आइकॉनिक और सबसे पसंदीदा स्नैक एग रोल। कलकत्ता की सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है एग रोल। अगर आपने कभी कलकत्ता विजिट किया है तो आपने एग रोल के स्टॉल्स कलकत्ता के हर गली या हर मोड़ पे देखे होंगे। किसी भी त्योहार में एग रोल के स्टॉल्स तो मस्ट है। हमें लगता होगा कि एग रोल्स को घर पे बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बिल्कुल स्ट्रीट फूड जैसा ही टेस्ट आएगा। तो चलिए बनाते हैं कलकत्ता की फेमस एग रोल। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है और 1 कप आटा। इसके साथ मैं मिला रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टीस्पून शुगर। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे करीब 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के बदले आप डालडा भी यूज कर सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से क्रम्बल करना है, जिससे कि ऑयल मैदे में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। इसे अच्छे से क्रम्बल कीजिए ताकि ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम हल्का गुनगुना पानी लेंगे और इसे बहुत ही सॉफ्टली हमें गूंदना है। आटे को टाइट मत गूंदिएगा। हमें एक बहुत सॉफ्ट डो बनाना है, लचीला डो बनाना है, ताकि स्ट्रेची हो। जो डो है हमारा वो स्ट्रेची होना चाहिए, ताकि हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बने। इसे अच्छे से गूंद लीजिए ज़्यादा पानी डालकर, ताकि सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। मैदा अच्छे से सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पानी डालिए इसे और अच्छे से गूंदिए जब तक कि आपका डो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता है। ये देखिए डो कितना सॉफ्ट हो गया है। अब इसे आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। मैं इसे रख दूंगी। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल अप्लाई कर देंगे ताकि ये ड्राई ना हो जाए ऊपर से। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी करीब आधे घंटे के लिए। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक चलिए हम एग रोल की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है स्लाइस्ड अनियन। मैंने एक बड़ा प्याज लिया है यहाँ पर, और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ स्लाइस्ड कैरेट्स, जूलियंस। उसके साथ मैंने लिए हैं जूलियन क्यूकम्बर। क्यूकम्बर का हमने अंदर का पल्प निकाल दिया है, सिर्फ फ्लैश लिया है। और कुछ जूलियन किए हुए बीटरूट और ग्रीन चिलीज। साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा नींबू का रस, आधा टीस्पून सॉल्ट एंड आधा टीस्पून काला नमक। सो दिस पिकल, ये एक फिलिंग है जो बहुत ही चटपटा बनता है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कलकत्ता के एग रोल में चाट मसाला नहीं डलता। अब देखिए हम अपने आटे को चेक करते हैं, अपने डो को। देखिए कितना सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट डो बना है हमारा। अब हम इस डो को छोटे छोटे हिस्सों में, पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ मैं कर रही हूँ, देखिए जैसे हम लच्छा पराठा बनाते हैं ना, उतना ही बड़ा डो लेना है। करीब 130 ग्राम 140 ग्राम का ईच डो। तो यहाँ हमारे डो बन गए हैं। इसे हाथ में हम अच्छे से शेप कर लेंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे। सारे डो को अच्छे से शेप दे दीजिए। जैसे हम लच्छा पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही पराठा बनाना है हमें, एग्जैक्टली द सेम वे। ये हमारे पोर्शंस रेडी है। अब हम पराठा बेल लेंगे। ये मैंने एक पोर्शन ले लिया है और हमने बेलन पे थोड़ा सा तेल अप्लाई कर लिया ताकि हमारा पराठा चिपके नहीं। और बिल्कुल सॉफ्टली, बहुत ही सॉफ्ट, जेंटली, सॉफ्ट हाथों से हमें बेलना है। अगर आपने लच्छा पराठा बनाया होगा तो आपको पता होगा कैसे बनाते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी लच्छा पराठा का। ये अब हम इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई करेंगे अच्छे से, ताकि ये और क्रिस्पी बने। इसको अच्छे से कॉर्नर्स तक हम ऑयल को अप्लाई कर देंगे। और इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल करने वाली हूँ, जिससे कि पराठे की लेयर्स आपको बहुत अच्छे से दिखेगी। अब हमें इसे फोल्ड करना है। तो हमने बचपन में फैन्स बनाए थे ना, जैसे फैन बनाया था बचपन में, उसी तरह से फैन की तरह हम इसको फोल्ड करेंगे। आगे ले जाएंगे और फिर पीछे ले आएंगे। बिल्कुल फैन की तरह फोल्ड करना है। जैसे कि नॉर्मल लच्छा पराठा बनता है वैसे ही बनाएंगे।
अब एक तरफ से इसको रोल करेंगे धीरे से और एक कॉर्नर को नीचे ऐसे दबा देंगे। ये हमारा लच्छा पराठे का डो तैयार हो गया है। अब इसे हम करीब 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तब तक हम एक बोल में एक अंडा क्रैक कर लेंगे। उसके साथ में डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून सॉल्ट, थोड़ा क्रश्ड ब्लैक पेपर और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब एग रोल है तो एग्स आर मस्ट, द मेन इंग्रेडिएंट। सो आप एक अंडे की जगह पे 2 अंडे भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ एक ही अंडा लिया है एंड इट्स इनफ एक्चुअली। एक पराठे के लिए एक अंडा इनफ होता है। तो हम एक पोर्शन ले लेंगे और इसे हमें अब पराठे की तरह बेलना है, बिल्कुल जेंटली, हल्के हाथों से, ताकि लेयर्स टूटे नहीं या खुले नहीं। ये धीरे धीरे हम इसको बेलेंगे और इसको बड़ा साइज बनाएंगे, करीब 10 से 12 सेंटीमीटर की रेडियस का, या आप अपने पैन के साइज से भी बना सकते हैं। जिस पैन में आप फ्राई करेंगे उसका साइज देख लीजिए। ये पराठा उसमें अच्छे से फिट होना चाहिए। ये हमारा पराठा बन गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैंने एक पैन ले लिया है और मैंने इसमें पराठा सेकने के लिए डाल दिया है। हम इसे बिल्कुल नॉर्मल जैसे पराठा सेकते हैं उसी तरह सेकेंगे, बट थोड़ा ज़्यादा तेल डालकर, ताकि ये और क्रिस्पी बने। इसे दोनों तरफ से पहले सेक लेंगे, ड्राई सेकेंगे बिना तेल का। एक बार ये अच्छे से सिक जाए फिर हम इसके ऊपर तेल डालेंगे और इसको तेल डाल के हम फ्राई करेंगे। कॉर्नर्स को अच्छे से फ्राई कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा थिक होता है तो कॉर्नर्स कच्चे रह जाते हैं। इसको घुमा घुमा कर, दबा दबा कर कॉर्नर्स को अच्छे से फ्राई कर लीजिए दोनों तरफ से। थोड़ा ज्यादा तेल डाल के फ्राई कीजिएगा तो पराठा क्रिस्पी बनेगा। ये हमारा पराठा अच्छे से फ्राई हो चुका है। सारे कॉर्नर्स को हमने दबाकर अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर एग डाल रही हूँ। ये हमने जो एक अंडा फेंटा था उसको हमने इसको डाल दिया है। न्यू सी, एक अंडा काफी होता है। इसको हम पूरी तरह से अप्लाई करेंगे और अब हमें जो करना है, इस पराठे को टर्न करना है। या पराठा टर्न हो गया है। अब हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे अंडे को, ताकि अंडा भी अच्छे से फ्राई हो जाए और वो पराठे पे चिपक भी जाए। तो धीमे आंच पे कीजिएगा। ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल लो आंच पे होना चाहिए ताकि हमारा पराठा या अंडा कुछ भी जले नहीं। देखिए अंडा बिल्कुल ब्राउन नहीं हुआ है और ये अच्छे से पक भी गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह हम अंडे के साथ सारे पराठे सेक लेंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। हमने जो फिलिंग बनाई थी अनियन, क्यूकम्बर, कैरेट और बीटरूट के साथ, अब इसको सेंटर में उसको सजा लेंगे। बिल्कुल सेंटर में रखिएगा और थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में डालिएगा, सो इट विल टेस्ट वेरी गुड। ये देखिए हमने सारे फिलिंग ऐड कर दिए हैं। अब इसके ऊपर से हम इसमें डालेंगे केचप। आप अपने मन पसंदीदा कोई भी केचप ऐड कर सकते हैं और फिर एक कॉर्नर से इसको रोल करना शुरू कीजिए धीरे से, ताकि पराठे ना टूटे। अच्छे से इसको रोल कीजिए एंड देन टेक अ बटर पेपर और उसको बटर पेपर में रोल कर दीजिए। नीचे की तरफ को अच्छे से उंगली से दबाकर टक इन कर दीजिए। ये बन गया हमारा एग रोल। क्यों लग रहा है ना बिल्कुल स्टॉल जैसा? इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो।